Hello and welcome my YouTube channel Lofy. हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल E.Explain। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडीएम में फ्रेजेस जो कि स्टार्ट होंगे वर्ड एम से। बट बिफोर वी ब्लेज द ट्रेल यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ब्लेज द ट्रेल मीन टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना। सो जो फर्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट, इसका जो अर्थ होता है टू लिव विद इन वंस मीन, मतलब अपनी ही एक सीमित दायरे में जीना। जब आपके पास इतना इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है कि आप लग्जरी चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें बाई कर सकें, तो उसके लिए यूज़ करते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। जैसे एग्जांपल, कोविड-19 हैज़ वर्सन द लिविंग कंडीशन, नाउ द पीपल फाइंड हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट, मेंड वन फेंसेस, इसका जो अर्थ होता है टू मेक पीस या फिर समझौता करना, एक करार करना कि आपस में जो दरार है उसे भरना, उसके लिए यूज़ करते हैं मेंड वन फेंसेस। जैसे एग्जांपल, इंडिया एंड पाकिस्तान हार्डली मेंड देयर फेंसेस टिल द टेररिस्ट इज़ देयर, मतलब इंडिया और पाकिस्तान तब तक एक नहीं हो सकते जब तक आपस में समझौता या शांति नहीं हो सकती है, जब तक टेररिस्ट इन दोनों के बीच में है। नेक्स्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट टू कन्फेस समथिंग, या किसी चीज़ को स्वीकार करना या फिर किसी चीज़ को व्यक्त करना। जैसे when asked by the magistrate sternly they made a clean breast of the whole crime, जब मजिस्ट्रेट ने उसे मतलब जब मजिस्ट्रेट ने चोर से कठोरतापूर्वक पूछा, तो जो चोर था उसने अपनी सारी की सारी जो क्राइम थी वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर दिया। मीन टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अमेंड, इसका अर्थ होता है टू गिव कंपनसेशन या फिर किसी को इंडेमनीफाई करना। अगर किसी का लॉस हुआ है आपकी वजह से तो उसके लिए यूज़ करते हैं मेक अमेंड। एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट मेड अमेंड्स टू द फैमिली फॉर द लॉस देयर एनी मेंबर इन द वार, मीन जो गवर्नमेंट है उन लोगों को हर्जाना दिया है जिन लोगों ने अपनी लाइफ खो दी है वार में। मेक द मोस्ट ऑफ टू यूटिलाइज द टाइम, या कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करना। जैसे students should make the most of their time if they want to get an administrative job, meaning you have to utilize your maximum time if you want to get an administrative job. Move heaven and earth to try at most, mean आखिरी हद तक जब कोई कोशिश करता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। या फिर टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जैसे राहुल मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट बैंक जॉब, राहुल मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट द बैंक जॉब। नेक्स्ट, मेक नीदर हेड और टेल, मीन नॉट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ का समझ में ना आना, या a situation of perplex, mean a situation of confusion। जैसे the student can make neither head or tail of what their teacher teaches them, mean जो मैथ टीचर है जो भी समझाती है वो they could hardly understand, the reason may be anything। नेक्स्ट, मूड पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ऐसी बात जो डिबेटेबल हो, जिस पे बहस छेड़ी जा सकती है या की जा सकती है, उसको बोलते हैं मूड पॉइंट या फिर मूटिंग पॉइंट। जैसे द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 317 एंड 35A इज अ मूड पॉइंट और मूटिंग पॉइंट। नेक्स्ट, टू मीट वंस वाटरलू टू फेस द फाइनल डिफीट, या फिर आखिरी हार का सामना करना। जैसे एग्जांपल, टीपू सुल्तान मेट हिज वाटरलू इन द 4th बैटल ऑफ मायासुर। ये एक्चुअली जो ईडीएम है ड्राइव हुआ है
जो नेपोलियन थे वो कभी भी कोई वार नहीं हारे थे, बट उनकी जो फाइनल डिफीट हुई थी वो हुई थी वाटरलू के वार में, और उसी से ये इडियम ड्राइव होता है, मीट वंस वाटरलू मीन्स टू फेस द फाइनल डिफीट। नेक्स्ट, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मीन कोई ऐसा लिटरेरी पर्सन या स्कॉलर जो या फिर ऑथर जो या जिसके पास एबंडेंट एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज हो। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ मैन ऑफ लेटर, शेक्सपियर इज़ अ मैन ऑफ लेटर। सो जिनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज होती है उनको कहते हैं मैन ऑफ लेटर। मेडास्टर्स मीन अ टच व्हिच टर्न एवरीथिंग इनटू गुड। ऐसा कोई टच जो या फिर काम जो कोई भी एक अच्छाई में उसे बदल दे, उसको कहते हैं मेडास टच। जैसे सुंदर पिचाई वॉज मेडास टच फॉर द गूगल, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब गूगल अपनी रेपुटेशंस खो रहा था तब सुंदर पिचाई ने गूगल को काफ़ी संभाला। एक्चुअली ये एक स्टोरी पे बेस्ड है जिसमें ये पर्सन गॉड से प्रे करता है कि उसको काफ़ी धन और दौलत मिल जाए, और इसके प्रे से गॉड इम्प्रेस होके इसको एक वरदान देते हैं कि जो भी तुम टच करोगे वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। सो होता क्या है, ये इसकी डॉटर होती है, और फर्स्ट टाइम जब ये जो किंग होता है इसको जब अपनी डॉटर को अप्रोच करता है, जैसे ही उसे टच करता है उसकी डॉटर एक गोल्ड में टच हो जाती है। सो उसी से ये इमर्ज हुआ है idiom Midas touch, a touch which turns everything into good. Next, man of part means man of quality, जिनके पास काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं या एप्ट होते हैं, कई सारे काम कर सकते हैं, उनको कहते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। मीन जैसे एग्जांपल, आवर प्रिंसिपल इज़ अ मैन ऑफ पार्ट एंड इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल एंड वन। मीन एवरीवन्स रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ क्वालिटी। उनके पास कई सारे स्किल्स हैं, इसीलिए वो रिस्पेक्ट किए जाते हैं या लोग करते हैं। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन वीक पर्सन। यहाँ पे जो वर्ड स्ट्रॉ है इसका दो मीनिंग होते हैं। एक स्ट्रॉ मीन होता है भूसा, जो गाय भैंस को चारा देने के लिए दिया जाता है, और दूसरा स्ट्रॉ होता है जिससे हम अपनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सो कोई भी स्ट्रॉ हो सकता है, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, बट जो सेंस होता है उसका मतलब होता है आ वीक पर्सन। जैसे मैन ऑफ स्ट्रॉ इज ऑलवेज इग्नोर्ड बाय द हेल्दी पर्सन। मीन्स मैटर मीन सच्चाई को छुपाना और एक दिखावा करना, उसके लिए यूज़ करते हैं इडियम मीन्स मैटर। जैसे एवरी टाइम रिया मीन्स मैटर दैट शी इज़ स्टूडियस। मीन वो हर वक्त यही दिखाती है कि वो काफ़ी पढ़ने वाली लड़की है। नेक्स्ट, मेयर्स नेस्ट मीन कन्फ्यूजन, कियोस या फिर मैस। जैसे द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर इन द स्कीम प्रूव टू बी अ मेयर नेस्ट मीन्स फॉल इन्विटेशन। नाउ इट्स टाइम टू से bid adieu. It's mean goodbye until we meet in the next video. Till for like, share and subscribe. Thank you.